नॉर्थ सिंपोजियम 2026 के आज के इस समारोह में यहाँ पर जिनका भी संबोधन के रूप में मार्गदर्शन आप सबको प्राप्त हुआ है, लेफ्टिनेंट जनरल अमित सेन गुप्ता जी, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, लेफ्टिनेंट जनरल डी हरिहरन जी, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, SIPM रक्षा त्रिवेणी संगम के रूप में इस त्रिवेणी की पावन धरा में साकार होते हुए देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर सबसे पहले इस पावन धरा को, जिसके बारे में देश और दुनिया उसी पवित्र भाव के साथ देखती है कि त्रिवेणीम माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकिम, वे वेणी माधव है। वेणी माधव सोमेश्वर महादेव महर्षि भारद्वाज के बारे में एक मान्यता है कि दुनिया के पहले कुलपति थे वे विश्वविद्यालय के, और उनके गुरुकुल इसी प्रयागराज में थी। हमारी सरकार को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 2019 के प्रयागराज कुंभ के अवसर पर हम लोगों ने महर्षि भारद्वाज के उस आश्रम को यहाँ पर पुनर्स्थापित करने की दिशा में कुछ प्रयास किए हैं। इस त्रिवेणी को टेक्नोलॉजी, नॉलेज एंड इनोवेशन के संगम के रूप में भी प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे यहां हम सब इस बात को मानते रहे हैं और एक भारतीय मान्यता भी रही है, और हमारी भारतीय संस्कृति ने सदैव इस बात को अंगीकार भी किया कि अयम नीच पुरोवेति गणना लव चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये केवल एक श्लोक नहीं है, संपूर्ण वसुधा को एक परिवार के रूप में अपने साथ जोड़ने और उसके प्रति उदार भाव, यह भारतीय संस्कृति का सदैव से एक प्रेरणा रही है। लेकिन उदारता हमारा संस्कार है, करुणा हमारा स्वभाव, परंतु हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो सुरक्षित है वही समृद्ध भी। उदारता की रक्षा के लिए उतनी ही शक्ति भी चाहिए, उतनी ही सामर्थ्य भी चाहिए। और राष्ट्र कवि दिनकर ने इसीलिए बातें कही थी कि क्षमा सोवते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, ही संस्कार भी दे पाएगा। अर्थात शांति और क्षमा की भाषा केवल वही सार्थक बोल सकता है जिसके पास उतने सामर्थ्य हो। आज हम अपनी सामरिक और आंतरिक शक्ति को इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं कि हमें किसी पर आक्रमण करना, अपितु इसलिए कि हमारी उदारता को कोई, हमारी व्यवस्था
न समझने की भूल कर रहे हैं। राष्ट्र की समृद्धि के लिए यह सामर्थ्य हमेशा अनिवार्य है। समृद्धि केवल संसाधनों से नहीं आती, इसके लिए सुरक्षा, स्थिरता और सामर्थ्य का मजबूत आधार उतना ही आवश्यक भी होता है। उत्तर प्रदेश में 2017 में सत्ता संभालने के बाद हम इन बातों को जानते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो छवि थी, उत्तर प्रदेश के अंदर जो अव्यवस्था थी, हमारे सामने जो उस समय पहचान का संकट था, हम लोग इस बात को मानते थे कि हमें अगर सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, उत्तर प्रदेश को पहचान के संकट से मुक्त करना है, तो हमें सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बनाना होगा, कनेक्टिविटी के रूप में। आज सुरक्षा के प्रति सरकार का पहला जो प्रायोरिटी सेक्टर हमारा था, उस पर ध्यान देने का परिणाम क्या है? आज देश और दुनिया का हर बड़ा निवेशक, हर बड़ा इन्वेस्टर यूपी के अंदर आकर के निवेश करना चाहता है। आज सुरक्षा का परिणाम क्या है? कोई भी सरकार निर्णय लेती है, उसको प्रभावी ढंग से समय सीमा के अंदर जमीनी धरातल पर उतरने में बहुत देर नहीं लगती, क्योंकि उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। कोई बाहरी तत्व हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई गुंडा तत्व, कोई माफिया उस पर हावी नहीं हो सकता, कोई जबरन वहां जाकर के उस कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो उसे भी मालूम है कि इसके दुष्परिणाम क्या होने जा रहे हैं। अब उसको कारण बताना पड़ेगा, अन्यथा उसके दुष्परिणामों को वह समझता है। और यही कारण है कि कानून व्यवस्था में सुधार आज उत्तर प्रदेश के अंदर रक्षा उद्योग के विस्तार में भी हमें मदद किया है। यानी ये दोनों एक ही संकल्प के दो अलग अलग रूप हैं। कानून व्यवस्था हमारे लोकल उत्तर प्रदेश के लिए आवश्यक थी, लेकिन उस कानून व्यवस्था का परिणाम आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर हर सेक्टर में अच्छा निवेश को यहां पर लाने में सफल हुए हैं।